हम बेहतर चाहकर भी नहीं कर सकते। तांता लगा हुआ है, लाइन लगा हुआ है पेशेंट का, इलाज मांग रहा है हमसे। जब रिम्स 2 की बात आई तो विरोध कर दिया इन लोगों ने। और आज मैं इस प्रभात खबर के मन से बोल रहा हूं कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल रिम्स 2, चाहे जो कुछ भी हो, हम बना के रहेंगे। मैंने उनसे कहा कि सर आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप बताइए हमारे पास जो बजट का जो पैसा है हेल्थ के सेक्टर में बहुत कम है। सभी राज्यों की तुलना में अब अगर आप झारखंड को देखिएगा तो मात्र हमारे पास 5,500 करोड़ का बजट है। उसमें हम बेहतर चाहकर भी नहीं कर सकते। तो मैंने रिक्वेस्ट किया है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप मुझे पैसा बढ़ा दें, डबल कर दें, तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि हमें बेहतर करने में स्वास्थ्य को मदद मिलेगी। और हमें यकीन है कि प्रभात खबर के मंच से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर घोषणा करेंगे कि स्वास्थ्य का जो बजट है वो डबल करें। ये होना चाहिए। देखिए आज कभी कभी खराब लगता है कि हम हेल्थ के सेक्टर में काफ़ी पीछे हैं। झारखंड एक ऐसा राज्य है, बताइए, यहाँ पर अभी तक बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं होता है। अब चलिए कि अगर हमें कि कोई कैंसर पेशेंट को हम लोग अगर एडवाइस करें कि आप बोन मैरो करा लो तो जाएगा कहाँ, बाहर जाएगा। झारखंड में क्यों नहीं है यहाँ? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आपने कभी सोच, आपको बिल्डअप हुआ ही नहीं। हम उसी घिसा पीटे रास्ते पे चलते रह गए। जो भी मंत्री बने, मैं नहीं कहूँगा कि अच्छे मंत्री हैं या खराब मंत्री, मैं क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे लगा कि जो सोच रखनी चाहिए थी हेल्थ के सेक्टर में, वो सोच आपने पैदा नहीं किया। आज हम रिम्स में गए थे, कुछ पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ था, हम गए रिम्स, तो इतने लोग अटेंडेंट हम लोग को घेर लिए, कहे कि सर मेरा पेशेंट देखिए क्या हाल है, कुर्सी में बैठा हुआ है पेशेंट, तांता लगा हुआ है, लाइन लगा हुआ है पेशेंट का, इलाज मांग रहा है हमसे कि सर हमारी जान बचा लीजिए। हमारे डॉक्टर्स, होनहार डॉक्टर्स हैं वहाँ रिम्स में, मैंने लगाया उनको। हर पेशेंट में तो हर एक डॉक्टर नहीं लगा सकता, लेकिन डॉक्टर्स को मैंने कहा कि देखिए इनको क्या प्रॉब्लम है, इनकी समस्याओं को सुनिए। डॉक्टर्स लगे हैं, लेकिन हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास बताइए बिल्डिंग नहीं है। रेशियो बढ़ गया है, जब से मैं मंत्री बना हूं रेशियो बढ़ गया है, पेशेंट का फ्लो ज्यादा हो गया है। लोगों को विश्वास हो रहा है कि सरकारी व्यवस्था में भी हमारा इलाज बढ़िया हो सकता है। अरे हमसे इलाज मांग रहे हैं, बेड मांग रहे हैं हमसे, आईसीयू का बेड मांग रहे हैं, हम नहीं दे पाते हैं। और इसको लेकर जब हमने कहा कि नहीं रिम्स बना है तो हम रिम्स 2 बनाएंगे, जब रिम्स 2 की बात आई तो विरोध कर दिया इन लोगों ने। ऐसा विरोध किया कि मैं बता नहीं सकता। आज भी मैं सदमे में हूं। एक स्वास्थ्य मंत्री अगर बताइए, हम अगर अच्छा करना चाह रहे हैं, अगर कोई हॉस्पिटल हम बनाना चाह रहे हैं, तो मेरा क्या स्वार्थ होगा? हम किसी का जमीन क्यों लूटेंगे? हम किसी का जमीन, हम बेहतर सेवा देना चाह रहे थे। और आज मैं इस प्रभात खबर के मन से बोल रहा हूं कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल रिम्स 2, चाहे जो कुछ भी हो, हम बना के रहेंगे। ये रिक्वायरमेंट है, ये जरूरत है। हम कोई 5 स्टार होटल की जमीन की हम नहीं मांग कर रहे हैं। हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, उसके बाद भी कुछ है। पॉलिटिकल लीडर्स जो है अपने स्वार्थ के लिए हेल्थ में हर समय नेतागिरी करते हैं। मैंने कहा कि भाई आज ठीक है, क्रिटिसाइज होना चाहिए, आप कीजिए, खामियां निकालिए, लेकिन उपाय तो बताइए मुझे। हर समय खामियां निकालते हैं। अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं रंजीत जी हैं, विजय जी हैं, और प्रभात खबर के तमाम हमारे एक्सपर्ट लोग हैं। मैं उनसे भी कहूँगा कि आप लोग, समाज का एक आईना है आपका प्रभात खबर। प्रभात खबर आईना नहीं, का आंदोलन भी है। और गुजारिश होगा आप लोगों से कि आप लोग खामियां तो दिखाते हैं लेकिन उपाय नहीं बताते हैं।
मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे उपाय बताइए। तब मुझे लगेगा कि नहीं, मैं अगर वो काम नहीं कर सका तब मैं मंत्री फेलियर हूँ। मैं आप लोग खामियां दिखा देते हैं और उसके बाद चुप हो जाते हैं, तो उसको ठीक कैसे करें? कम से कम थोड़ा सुझाव दीजिए। आज अच्छा लगा मुझे, समय समय पर आप लोग काम करते हैं, हेल्थ के सेक्टर में काम करते हैं, और कैंसर जैसे बीमारी के लिए अवेयरनेस कार्यक्रम आप केवल आज के दिन नहीं बल्कि 2 महीना आप करने जा रहे हैं, 3 महीना आप करने जा रहे हैं। तो मुझे तो अच्छा है, अच्छा लगेगा कि आपके माध्यम से अगर हम गांव-गांव तक पहुंचकर कैंसर के बारे में लोगों को बताएं, और अवेयरनेस कार्यक्रम के तहत आपके तो हर जगह लोग हैं, आपके हर जगह आपके एडिटर हैं, और सही मायने में अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर हमको लगता है कि मुझे एक और हैंड मिल जाएगा। और अभी बता रहे थे कि कुछ दवाइयों के बारे में बता रहे थे। देखिए, कैंसर के जो, पहले हम बता दें कि कैंसर है क्या। तो कैंसर होता कैसे है, कैंसर फैलता कैसे है। बदन में जब कोई गांठ आ जाता है और बॉडी में जो सेल होते हैं, सेल का जो डेवलपमेंट अचानक बड़े पैमाने पे हो जाता है, तो उसके कारण कैंसर हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि कैंसर है ये बीमारी। तो सही समय पर हम देखते हैं कि बदन में कहाँ स्वेलिंग हो रहा है, कहाँ पे गांठ हो रहा है, हम तुरंत अगर दिखा दें डॉक्टर को तो उसका इलाज है। हम कई कंट्री भी गए थे, हमने सर्वे भी किया। आज हम कहते हैं कि नहीं, फर्स्ट स्टेज में कैंसर इलाज ठीक हो जाता है, सेकेंड स्टेज में भी ठीक हो जाता है, और थर्ड फोर्थ जो कैंसर पीड़ित है मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि थर्ड फोर्थ भी ठीक हो जाता है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, तरह तरह के वैक्सीनेशन भी आ रहा है। दवाइयाँ महंगी है लेकिन हम लोग उसको लेंगे। कुछ दवाइयाँ जो है टैग नहीं है झारखंड सरकार से, मैं उस दवाइयों को टैग करके मुफ्त में यहाँ के जो कैंसर पीड़ित हैं उनको दवाई हम मुहैया कराएंगे, मैं आपको एश्योर करता हूँ। जब हम स्वास्थ्य मंत्री बने तो हमने गुटखा पे बैन किया। जब हम विधायक थे तो हम अपने गांव में देखते थे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, कहीं अगर मैच हो रहा हो, कोई कार्यक्रम हो रहा हो, तो एक एक बच्चे, हमको लगता है कि एक दिन में 40 मतलब गुटखा का सेवन करते थे, और उनको मालूम नहीं है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, ऑरल कैंसर होता है। जब कैंसर हो गया तो माँ बाप परेशान। हमारे पास, जब हम विधायक थे, हमारे पास आते थे, हम लोग मना करते थे कि भाई ऐसा मत करो। और जब कैंसर हो जाता था तो माँ बाप को क्या लगेगा कि भाई कैसे ठीक हो जाए, कहाँ भेजे, नहीं भेजे, या तो हम कलकत्ता भेजते हैं या तो मुंबई भेजते थे। सरकार पैसा देती थी, उसके बाद भी या तो घर बिक जाता है या तो पूरा जमीन जायदाद बेच के सोचता है कि अब बच्चे को बचाएं, और परिणाम ये होता है कि जमीन भी चला गया, घर भी चला गया, घर भी बिक गया, रिजल्ट आता है मौत। हम दूसरी राज्य से, हमसे एम्बुलेंस मांगा जाता है कि सर एम्बुलेंस दिए, हम बॉडी लाएंगे। तो पीड़ा मुझे नहीं होती है, पीड़ा होती है मुझे। और इसको देखते हुए मैंने तंबाकू पर, पान मसाला पर बैन लगाया। और जब मैं बैन लगाया तो आप सोच सकते हैं कि हमारे पर ही ये बातें आने लगी, मंत्री जी आप बैन क्यों लगा दिए। हमने कहा भाई कोर्ट का भी आदेश, बोला नहीं कोर्ट तो, मैं कोर्ट का आदेश है मेरे फेवर में है, तो कोर्ट का दिखा दो भाई। तो कोर्ट का आदेश दिखा रहे कि नहीं, सादा पान मसाला। बताइए, हद हो गया। प्रभात खबर है, आप छपा लगा दीजिएगा बढ़िया से। सादा पान मसाला कोर्ट से बचने के लिए कर रहा है, लेकिन आज के दौर में आप देख लीजिएगा, कोई भी नाम तो सादा पान मसाला है, लेकिन बिना तंबाकू सादा पान मसाला बेकार है। पुड़िया में मिला के खाता है, जहां पुड़िया मांगेगा एक दे देगा तुलसी, क्या। ये बहुत हानिकारक है, और हम बहुत जल्द इसके लिए अवेयरनेस कार्यक्रम कर रहे हैं। तंबाकू पर बैन होना चाहिए। हम एक सर्वे निकालेंगे, आप लोग के पास जाएंगे, अगर आप लोग कहिएगा कि नहीं सही में स्ट्रिक्टली इसको बैन लगाया जाए
तो निश्चित तौर पर हम तंबाकू पर बैन लगाएंगे, पान पराग पर बैन लगाएंगे, क्योंकि ये हानिकारक है। आज के दौर में अगर मुंबई में टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ का काफ़ी फ्लो बढ़ता जा रहा है। झारखंड से भी कई तरह तरह के हमारे बेसिकली मैं देखता हूँ तो ऑरल कैंसर बहुत ज़्यादा है, बच्चों को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। दूसरा है सार्कोमा जैसी कैंसर फैल रहा है, जिसके अंदर जो बीमारी में अंत में आ जाए तो समझिए वो कैंसर है। जैसे सार्कोमा हो गया, मेलानोमा हो गया, तो इस टाइप की जो बीमारी है उसमें अगर आ जाता है तो आप समझिए कि बीमारी कैंसर डॉक्टर ने डिटेक्ट कर दिया है। तो इसके इलाज है, हम लोग आपको हर तरह से मदद करेंगे, हमारी सरकार मदद कर रही है। दूसरी बात ये भी हम कहेंगे कि अभी हम लोग कैंसर के इलाज के लिए हमारी सरकार ने हम लोग अनलिमिटेड पैसा कर दिए। 25 लाख रुपये तक का आपको हम लोग पैकेज दे रहे हैं, आप 25 लाख तक का इलाज करा सकते हैं। हमारे यहाँ सदर हॉस्पिटल में कैंसर के इलाज हम लोग स्टार्ट कर दिए, तो धीरे धीरे हम ठीक करेंगे। और कई लोग हमारे पास आए भी थे, मेडिको सिटी हम बना रहे हैं, उसी के तहत एक कैंसर का बड़ा हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब कैंसर का हॉस्पिटल बनेगा तो यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपनी ओर से फिर से प्रभात खबर का बहुत बहुत थैंक्स देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि आप हर समय हेल्थ के कार्यक्रमों में आपका जो फोकस रहता है वो निश्चित तौर पर हम सबका मनोबल बढ़ाता है। हेल्थ के सेक्टर में हम चाहेंगे कि अगर आप खामियां दिखाते हैं तो उसका उपाय भी हम चाहिए ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं। कैंसर की जो दवाई है काफ़ी कॉस्टली होता है, हम लोग पैसा दे रहे हैं। और सेंट्रल से मेरी मीटिंग भी चल रही है, हमने कहा था कि जो कैंसर का जो असली जो प्राइस है तो उसमें जो वैक्सीनेशन लगता है, कीमोथेरेपी हम लोग कराते हैं, जो कीमोथेरेपी का जो प्राइस है अगर आप देखिएगा तो सही माने में किसी अखबारों में मैं देख रहा था कि मात्र 700 रुपया का वो आता है, लेकिन केंद्र सरकार जो वैट या टैक्स लगा दिया है उसमें तो उसकी प्राइस जो है 15,000 रुपया कॉस्टिंग हो गया है। तो हम चाहेंगे कि जो भी आप लोग, तो आपका संबंध सेंट्रल से भी है प्रभात खबर का, तो भारत सरकार से मांग कीजिए कि कैंसर की जो दवाई हैं उसका दाम कम करें। और अगर सपोर्ट झारखंड से चाहिए, हमारी सरकार से चाहिए या हेल्थ मिनिस्टर से चाहिए तो हम लोग भी मदद करेंगे, ताकि कीमो जो लगता है बहुत महंगा होता है। आज यहाँ कई कैंसर पेशेंट हैं यहाँ पर, वो लोग किस तरह से कीमो का व्यवस्था करते हैं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जो भी यहाँ पेशेंट हैं, अगर मैं यहाँ आया हूँ आज, आपको कीमो की आवश्यकता हो, पैसा नहीं है आपके पास, तो आप हमें याद कीजिए, मैं आपको कीमो मुहैया कराऊँगा, मुफ्त में मुहैया कराऊँगा। तो फिर से मैं कहूँगा कि प्रभात खबर का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का कार्यक्रम कराते रहिए, हम लोगों को बुलाते रहिए और अवेयरनेस राज्य में फैलाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय डॉक्टर इरफान अंसारी जी, आपके प्रेरणादायक वक्तव्य के लिए, साथ ही साथ आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी जिनका योगदान स्वास्थ्य अवसंरचना और इलाज को आर्थिक मजबूती प्रदान करने में बेहद महत्वपूर्ण है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।